शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का ये दिन जो हमें मिला है और अंतिम समय अंतिम क्षणों में जो हम जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा उस हिस्से को जो आज प्रकट किया जा रहा है उसे अगर ध्यान से सुन लें, समझ लें, तो जो परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसका वचन सच है और उसकी योजना का समय निश्चित है, वो हमारे अनुसार वर्तमान, भूत, भविष्य काल हो सकता है, पर परमेश्वर के अनुसार वो उसका समय है जो परफेक्ट टेंस में होता है। उसके लिए हम अपनी बुद्धियों से इनको काल में उसका करते हैं, पर वो हमेशा निश्चित है। और इस खूबसूरत बात को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, हम सब के लिए रखी, अर्थात मनुष्यों के लिए रखी, वो है दानियल 5 में वो पद जो हमेशा बताने की कोशिश की जाती है और इसे सुन के भी अच्छा लगता है। तो दानियल 5 का 25 में पढ़ूंगा और इसके 3 शब्द हैं इसमें जो पूरी कहानी कहते हैं, पूरी बात कहते हैं, पर उसके पहले ये शब्द जो बने, 3 शब्द मने मने, ताकेल और परेश, इसके अर्थ पर जाएंगे और इस पे बोला गया है। पर आज वो जो पवित्र आत्मा चाह रहा है कि आप जाने कि जब तौला गया तो हल्का पाया, इस पर बोला गया है। हाँ, जो लोग अपने आप को हल्के नहीं पा रहे हैं, पापी नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। और जो बिल्कुल कन्फर्म है परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो उस वजनदार पत्थर के साथ हैं, तो ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो सचमुच में इसको जानना, समझना चाहते हैं और इन पदों के अनुसार जो वास्तव में एक मनुष्य उसकी समानता और स्वरूप में अधिकारी है, उसके लिए कि वो वैसा हो, वो हल्का ना हो उन सब बातों में जहां वचन है, वचन ही वो ये मनुष्य के बनाए हुए बटखरे नहीं हैं, छल कपट के। ये वचन की सच्चाई के साथ उस तराजू में हम न्याय का चिन्ह देखते हैं ना, तो इसे अगर हम 5 से देखेंगे तो जो रंगरैलियां हो रही हैं, अय्याशी हो रही है, नए नए बने राजा बेलशस्सर के द्वारा क्या किया जा रहा है, इस बात को दर्शाया गया है यहाँ पर। और ये पूरी बातें जो रखी गई हैं आज के वातावरण में, आज के समय में, बिल्कुल वैसी हैं। बस थोड़ी सी समझ खुलने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये जो की गई, यरूशलेम के पवित्र बर्तनों में वो शराब पी जा रही है राजा रानी और उनकी रखैलियों के साथ, अर्थात वो पूरा ग्रुप जो शैतान का है, उसके द्वारा जो काम होता है, तो वो कैसा कराता है, वो दिखा रहा है कि वो पवित्र बर्तन में वो शराब और ये दाख मधु और वो सारा खून पीने वाली वो सब चीजें, मसाला डाला हुआ दाख मधु पिलाएगा, तो वो कौन पिएंगे? ये वो जो पी रहे थे उनको कैसे, और जब ये हरकतें हो रही थी, हम इसको समझेंगे कि पवित्र बर्तन में शराब पीना और उसमें वो सब घिनौनी चीजें करना, पीना क्या होता है, बर्तन क्या होता है, यरूशलेम क्या होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं और विचार करेंगे तो समझ जाएंगे कि उसके जो पवित्र बर्तन हैं हम बनाए हुए, जो जिन्होंने यीशु के लहू को पिया है, जिनने स्वीकार किया है, और आज उस बात के रहस्य और शैतानियत का वो घिनौना काम
जो सारी मनुष्य जाति पर शरीर में फंसाकर, शरीर को बर्तन समझकर, ये शरीर जो दाख मधु का बर्तन नहीं है, ये उन सब घिनौनी शैतानी जो नशे की और जो मदमस्त करती हैं, वासना पैदा करती हैं, उसका बर्तन नहीं है। और अगर उसका बर्तन है ये, तो फिर प्रभु यीशु के लहू को लेकर पवित्र बर्तन के साथ क्या घिनौना किया जा रहा है। मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं करूंगा जो अपने आप को मने मने शकेल पैरेस से आगे जा चुके हैं, जो या तो समझ चुके हैं और अपना जीवन वचन के अनुसार बिता रहे हैं। पर इस बात को जानिए कि जब लिखा जा रहा था तो कई उंगलियां थीं। ध्यान दीजिए इस पर कि वो कई उंगलियां लिख रही थीं। 1, 2, 10, 5 नहीं, कई लिखा है बाइबल में। और परमेश्वर ने ये दूसरी बार इस्तेमाल किया अपनी उंगलियों का। पहली बार वो आज्ञा की तख्ती, और नतीजा वो जो पत्थरों पे लिखी गई, और ये मट्टी पर लिखी गई है, ये दीवाल पर लिखी गई है। और दीवाल किससे बनी? वो पत्थरों की दीवाल थी? बिल्कुल नहीं। वो कौन सी दीवाल थी? इसे तो जानना जरूरी है कि अगर मैंने बोल दिया कि बिल्कुल नहीं, तो क्या वो ईंटों की दीवाल थी जिसकी परिपाटी निम्रोद ने डाला था? जिस समय बेबीलोन शब्द आया था, भाषा में गड़बड़ी हुई थी। इन प्रश्नों का आपके अंदर आना आवश्यक है कि मैं मसीह में क्या हूं, वाकई उसका पवित्र बर्तन हूं, एक पूरा। और पवित्र बर्तन में सारी चीजें होती हैं, छोटे बर्तन से लेके सारी चीजें होती, बड़े बर्तन तक। उस बर्तन जो पवित्र भवन में थे, उसमें ये सब चम्मच और वो कलछे फलछे सब थे। प्रत्येक के नाम थे और प्रत्येक का काम है। छोटे बर्तन, सब्जी बनाने के लिए अलग अलग किस्म के बर्तन होते हैं, दाल बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए। और पवित्र शास्त्र आदर और अनादर के बर्तनों के बारे में बताता है। हल्के वो पाए जाएंगे, और हल्के पाए भी गए तो हल्का जब पाया गया तो मृत्यु निश्चित, और मृत्यु हो गई। तो जो कई गलत फहमियों में हैं और सोचते हैं कि आखिरी समय में हम माफी मांग लेंगे या आखिरी समय में पश्चाताप कर लेंगे, अभी 40 दिन का उपवास चल रहा है। वो सच्चाइयां जो क्रूस की, उस रास्ते की जो निश्चित की गई है, उसको कैसे लेंगे, ये विषय एक अलग है, आगे जाएंगे हम इस पे। पर अभी तो हमें यहां रहना है। अगर हम समझते हैं कि हमने वाकई में प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, और वो लहू हमने लिया है, और वो मांस हमने खाया है, और उसको बोलते हैं हम कि वो हमारे जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, जीवन की ज्योति है, तो ये दूसरा वाला हिस्सा परमेश्वर की दृष्टि में अगर हल्के हो गए, यहां सचेत, और हल्का क्या करता है? वो काम जो शरीर के हैं, कि इस पवित्र बर्तन को जब उसकी पवित्रता में हो गए हो, तो फिर गंदा क्यों कर रहे हो? वो उंगलियां यही शब्द लिखेंगी, जजमेंट में यही शब्द होगा। जजमेंट का शब्द बता रहा हूं मैं, मने मने तकेल पारेश। और उसे भी मैं पढ़ के सुना देता हूं, बिल्कुल इसमें हम जाएंगे, और बिल्कुल जाना भी चाहिए हमें से प्रत्येक जो मसीह कहलाते हैं और मसीह होने पर गौरव करते हैं, गर्व करते हैं। बिल्कुल अधिकार है कि हमको मसीह पे घमंड करना चाहिए, और वो वचन की सच्चाइयां जो पवित्र आत्मा के द्वारा ये आनंदित होने के लिए हैं, और ये पहचानने के लिए है, जानने के लिए है, और छुटकारा पाने के लिए शैतान की वो तमाम जितनी उसने पर्दे डालने की कोशिश की है, उसको उधेड़ देने का समय है। और इसी तरह से उधेड़ना चाहिए, हटाना चाहिए, लड़ना चाहिए उससे। और वचन की सच्चाइयां योग्य करती है आत्मिक लड़ाई में।
यहां पर लड़ाई होती कि नहीं, मैं हल्का नहीं होऊंगा, और बहुत सारी चीजें और कंडीशन जैसे जैसे जुड़ेगी तो ये मान के चलिए कि वो पवित्र बर्तन में शराब पीना हो गया, कि उसको मौका दे रहे हैं गंदा करने का, उस घिनौने को जो हारा हुआ है ऑलरेडी। तो वो कौन लोग हैं? इसीलिए बाइबल में लिखा है, मुर्दों में से जाग उठो। मुर्दे क्या स्तुति करेंगे? जो मर चुके हैं वो मट्टी क्या उसकी महिमा और स्तुति करेगी? ये पवित्र शास्त्र के वो वचन है जो बार बार आपकी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, पर ध्यान दिलाना आज मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि पवित्र आत्मा चाहते हैं ये कि इस बात को गहरे अच्छे रीति से खुद भी समझे, परिवार में एक दूसरे को समझाएं, और कि हल्के ना पाए जाएं। मैं सुनाता हूं, जो शब्द लिखे गए वे मने मने तकैल और उपरशिन। इस लेख का अर्थ यह है, अब लेख का अर्थ पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट है, हम इससे इधर उधर दाएं बाएं नहीं जाएंगे। मैंने बता दिया उत्तर दक्षिण एक वीडियो में, और दाएं होना बाएं होना क्या है और कुटिलता क्या है, ये सब साथ चल रहा है पवित्र आत्मा के साथ। मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। जो राज्य मिला मेरे जीवन में, परमेश्वर का राज्य, मेरे बीच में परमेश्वर का राज्य, इमैनुएल, यीशुआ हा मसाया, अंत कर दिया। ये अंतिम समय का अंत अगर हल्के पाए गए, आगे लिखा है अंत कर दिया, पहला पहला अंत कर दिया। डिसीजन है, यहां न्याय है। ये समय अगर तोरा पोषण के हिसाब से जाए तो न्यायियों का है, मिसपातिन बोलते हैं उनको, इसकी भी है। हम बिल्कुल न्यायियों की किताब में क्यों, इसका मतलब क्यों परमेश्वर ने रखा, उस पर जाएंगे। पर परमेश्वर का न्याय यहां पर कि अंत कर दिया। क्यों? तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। यह आवश्यकता क्यों पड़ी? था क्या? किस बात के कारण, किस बात को रखा गया कि मने मने तकेल, किस बात को रखा गया? जगह मूल अर्थ पे जाएं, और मूल अर्थ यह है कि वो पवित्र बर्तन को गंदा कर देना, पवित्र भवन में रखे बर्तन को गंदा करना, उसमें वो तमाम चीजें जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं, वो सिर्फ प्याला नहीं वहां पर जो लाया गया, वो एक हिस्सा बताया गया जिसमें इन लोगों ने दाख मधु पिया, और मृत्यु अंत, राज्य का अंत अर्थात नरक निश्चित, कोई गुंजाइश नहीं। ये वो सच्चाई है परमेश्वर की, जीवित सच्चाई, कि हमें जो पवित्र आत्मा का मंदिर बोलते हैं, परमेश्वर का भवन बोलते हैं, परेश का मतलब निकला है यहां पर, परेश का भी मैं पढ़ देता हूं। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। दानियल में इनको बताया गया है ना कि कौन से जानवर हैं ये, किस तरह के जानवर। दानियल में भी हैं, प्रकाशित वाक्य में भी है इस बात का बड़ा स्पष्ट और साफ साफ कि वो 4 राज्य, जिसमें आप बहुत सुने होंगे कि वो 4 तेंदुए जैसे, ये जो सिकंदर के समय का, ये रोमन साम्राज्य, ये यूनानी साम्राज्य, इन सब के बारे में वीडियो हो चुके हैं। उनमें से ये मादी और फारसियों को दे दिया गया। किस लिए? तो वो रीछ के जबड़े में फंसी हुई पसलियां देखे थे। पसलियां किस बात को दिखाती है? मनुष्य, स्त्री किससे बनी थी? तो स्त्री से आप सिर्फ पवित्र शास्त्र को इतना कम, वचन की गंभीरता कितनी विशाल है और विस्तृत है और क्या वजन रखती है, इसको समझिए। बहुत जल्दी हम बोल देते हैं कि पसली पर भाला मारा गया और वहां से लहू और पानी निकला, कलीसिया निकली। पिता ने आदम की कलीसिया पसली से स्त्री बनाया, हवा नाम रखा, नारी नाम रखा। मैं बहुत उत्साहित हूं इस बात के लिए कि ये बातें बताने का मुझे मौका मिल रहा है, ये सच्चाइयाँ, और इससे कहीं ज़्यादा है जो आत्मा में मेरे आ रही है।
कई बातें, पर फिर मैं कह दूं कि जो वाकई में तराजू में हल्के नहीं पाए गए हैं, महिमा हो, हालेलुया, शलोम कहता हूं मैं उनको। और मैं सब उन लोगों के लिए चाह रहा हूं कि वो सब जो प्रभु यीशु में हैं, मसीह की देह कहलाते हैं, वो तराजू में हल्के ना पाए जाएं, नहीं तो परमेश्वर के राज्य का उनके जीवन में अंत हो जाएगा। और जो मैंने अभी बात कही, स्त्री वाली बात, तो मनुष्य आत्मा में परमेश्वर यीशु की दुल्हन है, वो राजा है। नजरिया जे मेल फीमेल का क्यों लाते हैं? यीशु ने बोला ना, वहां पर कोई ऐसा नहीं है, वहां पर कोई रिश्ते नाते नहीं है, वहां पर कोई शादी ब्याह नहीं है। ये अद्भुत वचन जो सच्चे और जजमेंट के हैं, ये है जजमेंट। और उस पवित्र बर्तन को बाइबल में लिखा है, जो नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूं। सब बातें तो ये क्या है कि ऐसा ना करें, यही तो सचेत करती है बाइबल कि मन फिरा लो उन चीजों में जो संसार को देखकर जो भ्रम पैदा होता है और लालसा पैदा होती है, उसमें से निकल आओ। ये बार बार ये सुसमाचार पवित्र आत्मा के द्वारा ठहरा दिया गया है। इसे फैलाने वाले आप बने, खुद बने, अपने लिए संकल्प प्रतिज्ञा, जो अच्छा शब्द आपको उचित लगता है और आपके हृदय में बसता है उसे रखिए, पर यह सच्चाई से रखिए कि वो उंगली ने अगर लिख दिया ये बात, कई उंगलियां हैं, परमेश्वर सब जगह है, उसकी उंगलियां सब जगह हैं और सब लिखा जा रहा है। ये निश्चित करता है कि वो लिख कर बता रहा है कि हम भी लिख लें, अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लें कि हमें उस पवित्र बर्तन का कैसा इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमने माना है अपने आप को पवित्र, उसकी पवित्रता की उपस्थिति में हम रह रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। पर जो दाएं बाएं हो रहे हैं, कहलाते तो हैं पर हैं नहीं, यहूदी, तो फट ध्यान जाता वो इजरायली। मैंने बता दिया कि यहूदी नाम अगर बाइबल में आया है तो जो परमेश्वर की प्रेजिंग करने वाला, वो लोग हैं यहूदी। परमेश्वर ने ये अलग अपने लिए निज कौम बनाई, नाम रखे, तो हर बात का इससे भी कहीं ज्यादा ये भय परमेश्वर का अगर हृदय में रखकर दुरुपयोग ना किया जाए, धीरज धर लिया जाए, शैतान को हरा दोगे। वो हारा हुआ है, बस थोड़ा सा इंतजार, समझना जरूरी, अनुग्रह काफी, धार्मिकता में ऑलरेडी हम हैं, इसीलिए तो उसके साथ पवित्र हैं, क्योंकि धर्मी तो परमेश्वर है, महान वो है, महिमा के योग्य वो है। वो अपने बच्चों की महिमा, किनकी महिमा नहीं कराता, अपनी महिमा किसी को नहीं देता जब लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु के बारे में परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं? क्यों वहीं पर रुक जाते हैं? ये बहुत विशेष है, अपने आप का वजन जानना। शरीर का वजन जानने के लिए तो वो वेटिंग मशीन पे रहते हैं, वेट मशीन जो होती है। ये वचन है वो वेट का, जो बताएगा कि क्या है जीवन या मृत्यु। कितनी बातें नहीं कही गई हैं इस संबंध में। व्यभिचार को साफ शरीरी तौर पर बताया गया है और एजकेल 16 में तो दोनों के लिए, इजराइलियों के लिए भी, यहूदियों के लिए भी, बड़ी बहन छोटी बहन जैसे, और उसके पापों को बताया गया। ये व्यभिचार को बताया गया और व्यभिचार में शरीर का बता दिया गया कि जो दूसरी स्त्रीगामी होते हैं, दूसरी शादीशुदा होने के बाद भी, तो शादीशुदा शरीर में, और अगर हम उसकी दुल्हन है तो निश्चित उसके लिए कैसे निष्कलंक और निर्दोष
तो उसका ये मतलब है कि इस बर्तन के साथ क्या करे, उस लहू ने तो तुमको वो पवित्र बर्तन बना दिया, क्योंकि पाप में और खून से लिथड़े तो पैदा हम हुए ही थे। उस महान अनुग्रह के द्वारा ये बार बार अगर हमारे वो बुद्धि जिसको ज़्यादा हम समझते हैं उसमें ये घंटा बजता रहे, ये हृदय में ये ठोके बजते रहें, हर समय समय को पहचान सकें, जैसे घड़ी का ये ठोका बजता है और हम पहचान लेते हैं कि नहीं अब कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। अब वो गिनती के कितने हम बजवा रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि गिनती का महत्व तो ऐसे नहीं है। और ये निश्चित उस महान प्रेम का प्रमाण है कि आप लोगों के सामने ये बात मैं प्रस्तुत कर सक रहा हूं, स्पष्ट तरीके से सामने रख सक रहा हूं कि इधर उधर की वो लुभावनी बातों से प्रभावित ना होकर केंद्रित हों उस बात पर जो परमेश्वर ने निश्चित करी। परमेश्वर की उंगलियों से जो लिखा गया वो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये विचार आप करिए। किसी मनुष्य की लिखी गई किताब कितनी महत्वपूर्ण है वो आप विचार करिए। निश्चित वो कर रहे होंगे, मैं किसी को कम ज्यादा नहीं कर रहा, पर परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के हाथ, वो छिदे हुए हाथ, वो छिदी हुई हथेली, वो पहचान, यीशु को देख लिए। यीशु हमारे आए थे सपने, छिदे हुए हाथ दिखे क्या कि चेहरा ही देख रहे थे? क्या है ये जो बातें बोल रहा हूं, ये इतनी हल्की हैं क्या? परमेश्वर की वचन की बातों को हल्का लेना, तराजू में हल्के हो जाना है, क्योंकि जिन्होंने ग्रहण किया वो ही पुत्र पुत्री का अधिकार पाया। अभी ये समय आएगा पूरा मेनोरा का, वो 7 शाखाओं का जो प्रकाशित वाक्य में है, 7 आत्माओं का, 7 कलीसिया का, वो 7 शाखाएं हैं ना जो दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं? यही तो हमने एक बात देखी थी 2:4 में कि तेरा प्रेम पहले से नहीं रहा, तू कहां से गिरा याद कर। ये सचेत करते हैं वचन। अगर हमारे पूरे अस्तित्व में आत्मा में इच्छा है और यीशु के नाम में, तो पवित्र आत्मा बिल्कुल चाहते हैं कि ये हमारे तमाम ये बर्तन चमचमाते रहें, भरपूर रहें, कोई भी चीज खाली ना रहे, बल्कि झलके, बहे और अपने निशान छोड़े। तो वो तो चाल चलन से होगा। निश्चित परमेश्वर ने मीका में लंगड़ों के लिए लिखा है, पढ़ना आप उसको। मीका 4 में कितना खूबसूरत लिखा है कि सियोन से व्यवस्था निकलेगी और वचन यरूशलेम से। हम कहते हैं हम उसके यरूशलेम हैं। वहां लंगड़ों के लिखा है कि इकट्ठे किए जाएंगे ये चाल चलन। प्रभु यीशु ने बोले हैं वो हाथ अगर ऐसा कुछ पाप करता तो ठूटे, स्वर्गीय राज में प्रवेश पाना जरूरी है। अगर ये चाल चलन के हैं कांडे तो वो पाना जरूर, वहां पहुंचना, उस हिस्से को अलग कर देना जो प्रेरित कर रहा है कि उन बर्तन को जो हमें दिए गए हैं, हम एक बर्तन हैं ये बिल्कुल, पर जो दिया गया है हमें परमेश्वर का प्रत्येक वचन वो बर्तन है पवित्र, उसे हम कैसा रखते हैं ये बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। क्या है परमेश्वर का वचन? एक शब्द, वो तमाम आकार लेने वाला जब बोला गया, तो जब उसको पवित्र बर्तन मान के अपने अंदर रखोगे तो वो भरेगा किसी चीज को। वो आश्चर्यकर्म याद है कि बहुत सारे बर्तन बुला दिए गए थे और तेल, उस समय वो तेल बेच के उनका सारा कुछ कर्ज खत्म हुआ था, तेल खत्म नहीं हुआ था। एलिया के समय में ये सब चीजें रखी हुई हैं सामने, बर्तनों में तेल, बर्तन ही नहीं तो क्या तेल, बर्तन का पता ही नहीं तो कौन से बर्तन में तेल रहेगा अभिषेक का? शराब पीने के बर्तन में, वासना से भरा हुआ गंदगी का कटोरे में, चोरी मक्कारी छल कपट से भरे हुए बर्तन में रहेगा वो अभिषेक? ये लिखा हुआ जो लिखा गया है कोई नहीं मिटा सकता, यह हमेशा के लिए लिख दिया गया है, मने मने तकेल। और इसीलिए क्या होता है, जो बेची जाती हैं स्त्रियां,
कैसे किसी को भी बेच दी जाती हैं। शैतान वो ही कर रहा है आत्माओं के साथ, मजाक उड़ा रहा है मसीहों का जो वाकई में हल्के हैं, वचन के वजन को नहीं जानते, पात्र को नहीं समझते, पात्रता को नहीं समझते। आप एक पात्र हैं, पात्र मतलब बर्तन भी होता है और पात्र मतलब एक भूमिका भी होती है। आप किस उस पर ले रहे हैं, पर मुख्य ये है कि जो लिख दिया गया है अंत के समय का वचन, जजमेंट का वचन, कि उस समय तौला जाएगा। और आज पता चल जाता है, ये वचन अगर कान में पहुंच रहे हैं तो आज हम जान सकते हैं कि वो वचन का, हाँ, वैल्यूज है ना, क्या है, महत्ता। नहीं, वो बर्तन बना क्या कि उसमें रख सको वो सब जो परमेश्वर चाहता है बहुतायत का। यहां पर, हाँ, आप अपने घर में रख सकते हो ना, संसार के घर में, मिट्टी के गारे के बने हुए घर में बहुत सारी चीजें रख सकते हो, बिल्कुल रखना चाहिए। और उसी से बना हुआ ये शरीर, उसमें भी रख सकते हो बहुत। पर मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया और आत्मिक देह का जिसके अंदर निर्माण हो चुका, जिसकी आत्मा जाग चुकी या जीवित हो चुकी, उनके लिए। और समझने के लिए कितना सुंदर है कि जब इस बात की समझ जो परमेश्वर अपने वचन में दिखाकर समझाना चाहता है, लिखकर बताना चाहता है, बोलकर बताया गया। आपको मालूम है उस समय, जिस समय लिखा जा रहा था, ये लिखा गया था, वो भी महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। तो सबको बुलाया गया, सब आ गए थे, जितने जानकार, जिनको बोल सकते हैं, भाषाओं के जानने वाले, बहुत सारी भाषाओं के जानने वाले। किसी ने नहीं बता सका था, इसीलिए तो दानियल को वहां बुलाया गया। क्यों नहीं बता सका? कि परमेश्वर ने निश्चित किया है कि जो जिसके द्वारा होना है प्रमाणित करता है। भाषाओं के जानकार आजकल देखे नहीं है, रिसर्च स्कॉलर, डॉक्ट्रिन और बहुत सारे शब्द बिल्कुल करें, पर प्रकाशन उसकी मर्जी से होगा तो वहां सब असमर्थ थे। परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो कुछ भी है उसमें सब असमर्थ हैं जब तक वो ना प्रकट करे। मनुष्यों की कल्पनाओं से प्रकट होना, तो ये तौल को जान लीजिए और ये आपके लिए साहस का काम देगा। मैं पूरी तरह निश्चिंत और निश्चित हूं कि ये वचन की समझ आपको बदल देगी, चाहे कैसी स्थिति में भटक रहे हो, कई दुख के पहाड़ हो, चाहे कहीं बुरी दुर्गति में जीवन हो गया हो, तो भी ये समय है कि पूरी दृढ़ता के साथ हमेशा का जीवन के लिए यीशु के पास आ जाए। उसने इनकार नहीं किया, मैं माफ नहीं करूंगा, या एक बार कर दिया। जानते थे प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और इसीलिए ये रखा गया कि उस समय तक भी, जिसकी पहचान हमें नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें इतना ज्यादा है, आप आश्चर्यचकित होंगे। हर पद, हर शब्द, ये हमारे सब के लिए कितना कीमती आप बनाना चाहते हैं उसको। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा ऐसा करेंगे ना। मनमानी नहीं है यहां योजनाओं की। फैसला तो खुद करना पड़ेगा कि ये दो नाव वाला चक्कर और इन अंतिम समय में क्या करेंगे। वो इतने संवेदनहीन हो जाएंगे कि समझ में नहीं आएगा क्या करें। दाएं बाएं की समझ खत्म। भोला शब्द आया है ना, भोला शब्द कितना ऐसा शब्द है जो कहीं स्थिर नहीं रहता। आज जब इन वचनों में और इसके आगे इनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे दूसरा थिस्सलुनीयों देख लें आप, दूसरा थिस्सलुनीयों दूसरा अध्याय अगर 6 से अगर हम देख लेते हैं
तो ये बातें चाल चलन से संबंधित है, आचरण से संबंधित हैं, स्वभाव से संबंधित। ये हमें दिशा देती हैं और समझ हम निश्चित सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे इसमें, और इन चीज़ों के लिए एक्यूज होते हैं। प्रभु यीशु ने कहे, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। कठिन नहीं है वहाँ रहना उसके साथ आत्मा का, पर शरीर की इच्छा से रहना चाहोगे। भावनात्मक पहलुओं पे भटकने की जरूरत नहीं है। उसकी औलाद को साबित करना चाहिए कि वाकई में परमेश्वर के जो लोग हैं उनका वजन है, परमेश्वर की दृष्टि में बेशकीमती हैं। लोगों को दिखाने के लिए अपने वजन मत दिखाओ। वजन बहुत सारी चीज़ों का दिखाया जाता है, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, ये कोई काम नहीं आएगा, ये घास फूस है। और मैं इसलिए निश्चिंत हूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये परमेश्वर का ये शानदार तोहफा, इसे ग्रहण करो पूरे संकल्प के साथ। एक अच्छी औलाद बनो, शानदार, और दुष्ट के लिए एक भयानक योद्धा बन जाओ कि किसी तरह से वो कोई भी जाल में क्यों फंसा सके, उसके जाल कोई काम के नहीं हैं। अगर मैंने कहा ना कि ये शुद्धता आ गई, ये पवित्रता आ गई, विवेक की शुद्धता आ गई, और वो कब आती है ये भी मैंने पिछले उसमें पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस तरह से हमें हर पायदान पर पवित्र आत्मा ले जा रहे हैं इन सब बातों के साथ साथ कि हम बचाए जाएं, और शुरू से रख दिया गया है अनंत जीवन का सुसमाचार जो आत्मा के लिए है कि हम में से प्रत्येक जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा है स्वर्गीय स्थान में हो। वीडियो लंबा होता है निश्चित, मैं जानता हूं, पर ये आत्मा के लाभ के लिए है। और आत्मा चाहती है, मैं यहाँ ज्ञान के हिस्से को नहीं बताना चाह रहा, मैं उन तलवार को बता रहा हूँ, उन लाठियों को बता रहा हूँ, वो सब आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में रहना चाहिए। इन चीज़ों का वजन होगा, नहीं तो वो जो बांट दिए जाएंगे, दूसरों के लिए छोड़ दिए जाएंगे, उनके क्या हाल होंगे। भेड़िए कैसे उनको नोचेंगे, रगड़ेंगे, रौंदेंगे, और उस समय भोलापन काम नहीं आएगा। बहुत सारे संसार में रहकर हम उन चीज़ों का इनकार कर देते हैं, खासकर अपने बड़ों का, अपनी मनमानी दिखाते हैं। और जब वास्तव में शैतान के हाथों में पड़कर निचोड़ा जाता है तब पता चलता है माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, परमेश्वर का प्यार, उस समय पता चलता है। नहीं तो अपने उसमें मतांध होकर, मतवाले होकर, अपने आप को समझदार समझकर जो निर्णय लिए जाते हैं उसके परिणाम कैसे कैसे भुगतने पड़ते हैं उसके पहले सचेत हों। और हर परिवार में एक दूसरे के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको समझ दे इन हिस्सों के लिए कि आप मजबूत होकर, धीरजवंत होकर, प्रभु यीशु के साथ होकर उसकी महिमा का कारण बन जाएं और हमेशा शैतान को शर्मिंदा करें। वचन की सच्चाई का प्रमाण ये है। हम इससे आगे जाएंगे। जब इससे आगे के लिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बातों से ठेस लगे, मेरी आत्मा की इच्छा बिल्कुल नहीं है, पर शैतान के लिए निश्चित उसका कोई नहीं, कहीं नहीं। क्यों उसके साथ, जबकि सारा कुछ तो परमेश्वर का दिया हुआ है, वो क्यों उनके सामने? इसमें ऐसे ही हो रहा था। परमेश्वर के बर्तन में शराब पी रहे थे और वो उनके जो वहाँ के देवी देवता हैं उनके सामने शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं पढ़ देता हूँ उसको भी। दानियल 5:4। वे दाख मधु पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। ये कर ही रहे थे मतलब ये करने वाले करते रहेंगे, चला आ रहा है।
कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी। दीवार का चूना, हमने ये देखे थे ना, चूना पुती हुई कब्रें, चूने पर लिखा जा रहा है। चूना क्या दिखाता है आगे नेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है उन चीजों से जो परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं रखा है। तो शैतान को चूना मत लगाने दो,